हेलो फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 कवर करेंगे। अपन ने लास्ट वीडियो में कवर किया था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, रिलेशन की बात कर रहे थे और रिलेशन में भी अपन ने 3 रिलेशन पढ़े थे। कौन से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसे अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, समतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध। इस वाले क्वेश्चन में ये अपन एक्सरसाइज 1.1 की बात कर रहे हैं और उसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट है, सेट दिया हुआ है अपने पास में a इज इक्वल टू 1 2 3 डेश 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 टू 14 तक अपने पास में सेट दिया हुआ है और रिलेशन डिफाइन है अपने पास में क्या, r इज इक्वल टू x, y सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। सच दैट का मीनिंग क्या होता है, इस प्रकार सेट वाले चैप्टर में 11th क्लास में सेट का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1, ठीक है ना। वहां पे अपन ने सेट की बात की थी और वहां पे सच दैट बिलोंग्स टू एवरी एलिमेंट के जो साइन होते हैं ना वो इस टाइप से होते हैं। तो अपन यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में चेक करेंगे कि रिलेशन में से कौन सी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन इस वाले क्वेश्चन में है या नहीं है। यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, रिलेशन डिफाइन अपने पास में r इज इक्वल टू x, y 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ से 3x माइनस y इज इक्वल टू 0 को उठाकर यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। दिया हुआ है 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने क्या बना लिया, 3x इज इक्वल टू y। यहाँ से अपन x की वैल्यूज रखते जाएंगे, y की वैल्यूज आ जाएगी। मतलब यहाँ से सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रिलेशन की जो कंडीशन दी हुई है ना वहां से अपन रिलेशन डिफाइन करेंगे कि किस टाइप से अपने पास में रिलेशन बनेगा, ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में x की जो वैल्यूज उठानी है ना वो कहां से, a सेट से उठानी है अपने को, क्योंकि पहले से दिया हुआ है कि ये a सेट दिया हुआ है और ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यूज है, ठीक है क्या। तो चेक करने से पहले अपन पहले रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं, रिलेशन संबंध वो परिभाषित कर लेते हैं। यहाँ पे मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, x की वैल्यू 1 रखी, उस टाइम पे मेरे पास में y की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 3 आई है, ठीक है क्या। फिर ऐसे ही मैंने क्या किया, x की वैल्यू क्या रखी, यहां से 2 रखी, तो जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू 6 आ गई। फिर यहां से x की वैल्यू 3 रखी, y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 9 आएगी। डेश डेश मतलब 14 तक अपन x की वैल्यूज रखते जाएंगे, यहाँ पे y की वैल्यूज आती जाएगी। तो डेश डेश का मीन क्या है, अपन ने x की वैल्यू 14 रखी है और y की वैल्यूज जो भी आई है वो आ गई है, ठीक है ना। अब अपने को चेक करना है कि रिलेशन के जो टाइप्स है ना उनमें अपने पास में 3 टाइप्स थे और उन टाइप्स को अपन कवर करेंगे यहाँ पे। तो चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक जो रिलेशन है वो यहाँ पे है या नहीं है, ठीक है ना। चेक करना, जांच करनी है इनकी। तो सबसे पहले अपने पास में कौन सा रिलेशन आ रहा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ रहा है, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं समतुल्य संबंध। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, कंडीशन क्या है इसकी, a क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू r होना चाहिए। मतलब क्या है, सेम वाले है ना वो बिलोंग करने चाहिए इस वाले रिलेशन के अंदर। ऐसे ही क्या है, b, b बिलोंग करना चाहिए r के अंदर। फॉर एवरी एलिमेंट a, b के किस में बिलोंग करने चाहिए, r के अंदर बिलोंग करने चाहिए, रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है क्या। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इस वाले रिलेशन में तो ये वाला रिलेशन होगा वो कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है क्या। तो यहां से a का मीन क्या है, यहां से मैं 1 बोल देता हूं और बिलोंग्स टू r है क्या। देखो यहाँ पे इस वाले रिलेशन में आ सकता है, देखो x की वैल्यू 1 रखो, तो 1 रखूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। मतलब 1 नॉट बिलोंग्स टू r है। और रख लो 2 बिलोंग कर सकता है क्या r के अंदर। अगर x की वैल्यू इस वाली कंडीशन में x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। मतलब अगर आप लोग सेम मतलब 1 रखोगे तो 1 नहीं आएगा, 2 रखोगे तो 2 भी नहीं आएगा, ऐसे 3 रखोगे तो 3 नहीं आएगा, 4 रखोगे तो 4 नहीं आएगा। मतलब सेम वाले रिलेशन में बिलोंग नहीं करेंगे, और बिलोंग नहीं करेंगे मतलब ये वाला जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव, समतुल्य संबंध नहीं है, तो नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब क्या है, 2 नंबर पे क्या है अपने पास में, सममित संबंध, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं।
इसकी जो डेफिनेशन होती है, कंडीशन होती है, वो क्या होती है, यहाँ पे लिखी हुई है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। तो क्या होना चाहिए, इसका अपोजिट क्या होना चाहिए, उल्टा क्या होना चाहिए, बी कोमा ए भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, इस वाले रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। फॉर एवरी एलिमेंट ए कोमा बी के बिलोंग करनी चाहिए आर के अंदर। अगर ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, इस वाले रिलेशन में बिलोंग कर रही है, तो अपना जो रिलेशन होगा वो कौन सा देगा, सम्मित हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। यहां से रख के देखते हैं, चेक करो। ए कोमा बी में मान लेता हूं कि 1,3 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। 1,3 बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, 3,1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। चेक करो, हो सकता है क्या, यहां से x की वैल्यू मैंने यहां पे इस वाली कंडीशन में x की वैल्यू 3 रखी, तो 3 रखूंगा ना, तब तो मेरे पास में वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी, 9 आएगी। अपने पास में क्या रहा है, 3,1 बिलोंग्स टू आर हो रहा है। मतलब यहाँ पे इस वाले रिलेशन में ये वाली जो वैल्यू है वो नॉट बिलोंग करेगी, मतलब बिलोंग नहीं करेगी। तो अपना जो रिलेशन है वो क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहां से क्या लिखेंगे, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है क्या, नॉट सिमेट्रिक का मीन क्या है, सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है क्या, अब दो चेक कर लिए, दोनों के दोनों नहीं है। अब तीसरा वाला रिलेशन, तीसरा रिलेशन कौन सा होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, जिसे अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, संक्रामक संबंध। जिसकी कंडीशन क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, फिर बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है। तो क्या होना चाहिए, तीसरे का जो संबंध है ना, रिलेशन है, वो किसके साथ में होना चाहिए, पहले वाले के साथ में होना चाहिए। अगर ऐसा है मतलब सी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ट्रांजिटिव रिलेशन है, वरना ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो देखना यहां से ए कोमा बी का मीन क्या है, मैं मान लेता हूं 2,6 बिलोंग्स टू आर है। फिर क्या होना चाहिए, 6 कोमा, अगर बी कोमा सी मतलब 6 रखूंगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए, वाई की 18 आनी चाहिए। तो 6,18 भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। तो तीसरा क्या है, सी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब सी की वैल्यू कितनी है, यहां से 18, तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, यहाँ पे 18,2 होगा, मतलब सी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। हो सकता है क्या, देखो सी की वैल्यू मतलब ये x की वैल्यू 18 रखी है यहाँ पे, अगर x की वैल्यू 18 रखूंगा तो यहां से वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 72 आनी चाहिए। आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए। मतलब यहाँ पे अपने पास में क्या, ये 18,2 आया, जो कि नॉट बिलोंग्स टू आर है। और नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो अपना जो रिलेशन होगा वो क्या नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, मतलब संक्रामक संबंध भी नहीं है, तो नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है क्या, इस वाले क्वेश्चन में अपन ने चेक किया है, तो अपने जो रिलेशन है वो तीनों के तीनों ही नहीं है इस वाली क्वेश्चन के अंदर। तो अपन ने आज इस वाली एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में पहला पार्ट कवर किया है। ठीक है ना, अब अपन अगला वाला जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अपनी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करें, अपने चैनल को ग्रो करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैग्नेटिक साइंस क्लासेस। थैंक यू।